हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पहले हमने पढ़ा था अल्फाबेटिकल सीरीज। तो अल्फाबेटिकल सीरीज की दो टाइप्स थी, एक थी आपकी नंबर सीरीज और एक थी आपकी लेटर सीरीज। तो लेटर सीरीज में आपको मैंने बता दिया था कि वो कैसे उनको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उसके मैंने कुछ आपको अल्फाबेट भी बताए थे, ए से लेकर पहले एम तक लिखने हैं, उसके बाद उससे ऊपर आपने रिवर्स में जो है शुरू होना है। ठीक है, तो वैसे कुछ बताया था मैंने। तो आज जो है हम नंबर सीरीज जो है वो करने जा रहे हैं। तो इसमें जो ये पहला वाला क्वेश्चन है, ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, इसको करने से पहले या ये दूसरे को करने से पहले हम क्या करेंगे, हम कुछ देखेंगे किस तरह से जो है इसमें ये सीरीज चलती है। ठीक है, तो इसमें किस किस टाइप के जो है क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए प्रायोरिटी, अगर देखा जाए नंबर सीरीज में, तो नंबर सीरीज की क्या प्रायोरिटी होती है कि सबसे पहले आपने देखना है कि क्या ये प्राइम नंबर की सीरीज बन रही है कि नहीं बन रही है। कभी कभी क्या होता है, देखो जैसे सपोज करो, जैसे यहाँ पर 2 है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या है। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। तो जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं। तो जैसे सपोज करो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है। तो यहाँ पर क्या आएगा? तो आप बोलोगे 9। तो 9 आपका नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 9 के जो है वो 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 11। तो सबसे पहले आपने देखना है कि प्राइम नंबर की सीरीज जो है वो बन रही कि नहीं बन रही है। उसके बाद आपने देखना है डिफरेंस बेस्ड। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना, ये जितनी भी मैंने टाइप्स बताई, तो इन्हीं टाइप्स के बेस पर जो है आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो अब देखेंगे हम कि अब ये जो पहला क्वेश्चन है ये किस टाइप का है। तो हम देखने इसको जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन परसों पेपर हुआ 10th ऑफ मार्च को। 10th ऑफ मार्च को जब पेपर हुआ, वो हुआ आपका एसआई फाइनेंस डिपार्टमेंट का, एसआई फाइनेंस डिपार्टमेंट का। और उसमें ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। तो जिन्होंने भी एसआई फाइनेंस का पेपर दिया है, तो वो आप अपने क्वेश्चन पेपर को देखिए और आपको ये क्वेश्चन जो है वहां पर दिखेगा। तो यहां पर क्या है, अब सपोज करो जैसे अगर हम इसमें देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, या देखो या डिफरेंस हो सकता है, या आपका जो है वो ऐड उसे बोल सकते हो। डिफरेंस ऐड एक ही बात है। देखो इसके और इसके बीच में कितने का गैप है, तो आप बोलोगे कि 2 ऐड हो रहे हैं। इसमें और इसमें कितना ऐड हो रहे हैं, तो आप बोलोगे +4 ऐड हो रहे हैं। इसमें देखोगे तो इसमें कितना ऐड हो रहे हैं, +6 हो रहे हैं। तो यहां कहीं ना कहीं आपको इवन नंबर की सीरीज जो है वो देखने को मिल रही है, और वो भी 2-2 की। अब यहां पर अगर 2 है, यहां पर 4 है, यहां पर 6 है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर 8 हो जाएगा। तो यहां ऐसे ही ये सीरीज चलती जाएगी, 2 4 6 8, और यहां पर कितना ऐड होगा, तो यहां पर होगा आपका 10 ऐड। तो जब 10 इसमें ऐड करेंगे, देखो मतलब 13 में 2 ऐड किया तो 15 आया, 15 में 4 ऐड किया 19 आया, 19 में 6 ऐड करेंगे 25 आएगा, 25 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो 33 आएगा, तो 33 में जब 10 हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो वो आपका 43 आएगा। तो जिन भी बच्चों ने एसआई फाइनेंस में 43 इसका आंसर किया है, तो वो उनका एक नंबर जो है वो उनको मिल जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब देखिए जो तो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या देखेंगे हम, इसमें भी देखो, जब ऐसी बात एक और याद रखना मेरी, जब आपको कहीं ना कहीं दिखेगा कि ये थोड़ा सा इसमें इससे ज्यादा है, ये इससे थोड़ा सा ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं उसमें जो है वो आप डिफरेंस के हिसाब से निकाल सकते हो। देखो इसमें और इसमें कितने का फर्क है, आप बोले कि 24 और 6 होता है कितना, 30, 30 और 5 मतलब 6 और 5 11, इसमें 11 का गैप है। इसमें कितने का गैप है, 11 में से 5 आएगा तो बाकी 6, फिर 4 में से 3 तो बाकी 1, तो इधर 16 का गैप है ना। तो इधर इधर देखा जाए तो इधर 13 में से 1 तो बाकी कितना बचा, मतलब 3 में से 1 जाएगा तो 2, 13 नहीं, 3 में से 1 जाएगा 2, फिर 7 में से 5 भाग जाएगा तो 2, देखा ठीक है। उसके बाद 2 में से अब 2 में से क्या, कैसे, अब 102 में से आप निकालोगे 73, तो 12 में से 3 तो बाकी 9, इधर बचा 9, 9 में से 7 बाकी 2, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 29। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 29। तो अब आप देखोगे कि ये तो कुछ सिस्टम ही नहीं चल रहा है, फिर आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि ऐसे तो कुछ ये पैटर्न नहीं बन रही है, तो आप क्या करोगे, आप डबल डिफरेंस निकालोगे, जो कि मैंने आपको बताया भी है। तो डबल डिफरेंस का भी आप क्या करोगे, यहाँ पर प्रयोग करोगे। तो आप देखोगे तो इसमें और इसमें भी कितने का गैप है, 5 का, 16 और 22 के बीच में 6 का, 22 और 29 के बीच में 7 का। इसका मतलब ये है कि 5 6 7, और यहाँ का क्या होगा, यहाँ 8 का होगा। तो यहाँ पर आप 29 में जब 8 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 29 में जब 8 ऐड करोगे तो वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा 37। इसका मतलब अब 37 जो है वो 102 में जोड़ना है। तो जब 102 में 37 जोड़ लोगे तो वो कितना हो जाएगा, 139 हो जाएगा। तो 139 आपका जो है वो आंसर आ गया। ठीक है, अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो स्क्रीन पर आ चुका है। इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच करेंगे, अब देखना यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये अगर हम डिफरेंस के हिसाब से देखेंगे तो
यहां तक तो इन तीनों के बीच में डिफरेंस ठीक है, लेकिन जब आप यहां से देखोगे तो डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जब डिफरेंस बढ़ जाता है तो आपने एक ही काम करना है, वो करना है आपने मल्टीप्लाइकेशन का। आपने मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि ज्यादा है ना। अब 104 के बाद सीधा 418 है, तो आप इन क्वेश्चन को फिर कैसे करोगे? जब भी डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो तब आपने मल्टीप्लाइकेशन का यूज करना है। तो कैसे करेंगे हम? आप सपोज करो जैसे यहाँ पर ये 14 है और यहाँ पर ये 16 है। अगर मैं 14 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूं, 14 1 14, तो प्लस 2 ऐड करूंगा तो 16 हो जाएगा। आप कहोगे कि हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं 16 को 2 के साथ करूं तो 32 हो जाएगा। 32 में 2 ऐड करूं तो 34 आ जाएगा। अब कहीं ना कहीं यहां पर प्लस प्लस 2 हो रहा है, लेकिन ऊपर मल्टीप्लाई 1, इधर मल्टीप्लाई 2, तो कहीं ना कहीं यहां पर क्या होगा? अब जैसे सपोज करो इधर से तो हो गया। अब आप जब इसको देखोगे तो आप यहां पर क्या करोगे? आप 34 को 3 के साथ करोगे, मतलब 34 को 3 के साथ करोगे। तो अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो जाते हो तो आपने क्या करना है? आपने इसको 30 मान लेना है। क्या मानना है? 30। 30 को जब आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा कितना? 90। फिर बचा 4, फिर 4 को 3 के साथ करना है तो हो जाएगा 12, और फिर 90 में 12 ऐड करोगे तो होता है कितना? 102। फिर 102 में जब 2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा। इसका मतलब कहाँ क्या क्या है इसमें मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2, फिर मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2, फिर मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2। नीचे प्लस 2 2 हो रहा है, लेकिन ऊपर 1 2 3 चल रहा है। इसका मतलब आप यहां पर क्या करोगे? इसको 4 के साथ फिर प्लस 2, तो फिर आएगा ये। फिर इसको आपने 5 के साथ करना है, फिर नीचे प्लस 2। तो हम इसको अब नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट कर देंगे। आप इसको 400 मान लीजिए। जब आप इसको 400 मान लेंगे तो 400 को जब आप 5 से करेंगे तो 2000 आ जाएगा, मतलब 2000 आ जाएगा 2000। फिर बचा 18 को 5 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। तो जब आप इसमें कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा? 2090 आ जाएगा। जब 2090 में आप 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2092 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2092 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर रहा। ठीक है, ये कैसे चला? मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2, मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 2, मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 और मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2। तो जब इसको हमने किया तो जब 418 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया 2090, लेकिन प्लस 2 हो रहा है तो 2092 इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें क्या अप्रोच करेंगे? इसमें क्या हो रहा है? आप जैसे सपोज करो इसको अगर हम देखेंगे डिफरेंस के हिसाब से, तो इसमें भी डिफरेंस ये बहुत ज्यादा आगे यहां तक देखेंगे तो चलो ठीक है, लेकिन यहां से आगे जो है डिफरेंस एकदम ज्यादा बढ़ चुका है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? इसमें भी मल्टीप्लाई वाला केस जो है वो देखेंगे कि क्या हो रहा होगा। आप सपोज करो जैसे अगर इसमें मैं 4 2 8 करूं तो प्लस 3 हो रहा है। अगर ऐसे करेंगे 4 2 8 प्लस 3, अगर मैं यहां पर 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूं, 11 3 33 करूंगा तो माइनस 2 करूंगा तो 31 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से कर लेता हूं तो हो जाएगा कितना? 31 दूने 62 में अगर मैं क्या करूं? प्लस 3 करूं तो कहीं ना कहीं 65 आ रहा है। देखो इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 2, फिर इंटू 2 प्लस 3, तो कहीं ना कहीं ये अल्टरनेट वाली सीरीज चल रही है। अब ये जो आगे करूंगा तो आगे ये वाला फॉलो होना चाहिए, इंटू 3 माइनस 2। तो अगर अब मैं 65 को 3 से मल्टीप्लाई करूं फिर माइनस 2 करूं तो ये आना चाहिए। क्या? ये आना चाहिए। तो करते हम इस 65 को आप 60 मान लो। 60 मान लोगे, 3 के साथ करोगे तो 180। बाद में आप क्या करोगे? 5 से 3 को करोगे तो 15, तो इसी आ जाएगा 195। देखो 195 में माइनस 2 करोगे 193 आया, बिल्कुल आया। तो यहां पर ये फॉलो हो रहा है। तो अब देखो, अब इसका ये फॉलो हुआ, अब इसका ये दोबारा फॉलो होगा, अल्टरनेट वाला फॉलो होगा। क्या होगा? अल्टरनेट वाला। तो अब अल्टरनेट में हम क्या करेंगे? अब ये वाला चलेगा ना। अब हम क्या करेंगे? इस 193 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 3 जोड़ेंगे। तो 193 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 3 6, 2 9 18, कैरी 1, 2 2 2, तो 1 क्या हो गया? जाए 3। तो 3 में जब हम 386 हो गया ना, तो 386 में अब हमने क्या करना है? अब हमने प्लस 3 जोड़ देना, तो 389 आपका आंसर आ जाएगा। समझ आई आपको? ये एक अल्टरनेट वाली सीरीज बनती है। इसमें इंटू 2 प्लस 3, फिर इधर इंटू 3 माइनस 2, फिर इसका अल्टरनेट इधर आ जाएगा, फिर इसका अल्टरनेट इधर आ जाएगा, फिर इसका इधर आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके इन क्वेश्चन को हमने क्या करना है? सॉल्व करना है। और जितने भी जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस टाइप के आएंगे, या तो वो डिफरेंस बेस्ड पर आएंगे या तो वो डबल डिफरेंस बेस्ड वाले आएंगे। डबल डिफरेंस वाला जैसे मैंने आपको पहले ही करवाया। फिर स्क्वायर वाले भी आ सकते हैं।
क्या स्क्वायर वाले भी आ सकते हैं, हम स्क्वायर वाली टाइप भी करवाएंगे आपको, मल्टीप्लाई जैसे अभी मैंने करवाया, फिर डिवीजन वाले भी आएंगे, फिर हाफ पैटर्न आएंगे, फिर डेसिमल पैटर्न आएंगे, और फिर कुछ आपके मिसलिनियस जो है वो आएंगे। अब हम कुछ दूसरे क्वेश्चंस करते हैं। अब जो है हमारे कुछ दूसरी टाइप्स के आगे, जैसे जो मैंने ये सारी टाइप्स में आपको करवाऊंगा, जैसे इसमें अभी स्क्वायर और क्यूब के बेस पर जो है आपको किस तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे वो आपको मैं बताऊंगा। तो यहां पर जैसे सपोज करो यहां पर ये 4 है, ये 9 है, ये 16 है, ये 25, ये 36 है, तो सबसे पहले आपको स्क्वायर और क्यूब जो है वो कहीं ना कहीं 20 तक आपको आने चाहिए। 20 तक कैसे, जैसे मैं स्क्वायर की बात करूंगा, जैसे 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो उसके बाद 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, है ना, 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169 मतलब 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 270, 289 और 20 का आ जाएगा आपका 400 का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको स्क्वायर जो है वो याद होने चाहिए, इसी तरह से क्यूब भी याद होने चाहिए। तो जब आपको स्क्वायर और क्यूब याद हो जाएंगे तो आप एकदम पहचान जाओगे कि ये क्वेश्चन जो है ये क्या डिमांड कर रहा है। तो यहां पर आप देख लो, जैसे यहां पर ये क्या है, ये 4 जो है ये कहीं ना कहीं 2 का स्क्वायर है, ये 9 जो है ये कहीं ना कहीं 3 का स्क्वायर है, ये 16 जो है ये कहीं ना कहीं 4 का स्क्वायर है, ये 25 जो है ये कहीं ना कहीं 5 का स्क्वायर है, तो ये 2 3 4 5, ये अगर 6 का स्क्वायर है तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो 49 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो मैंने आपको बताया कि क्यूब के बेस पर, जैसे स्क्वायर का कर लिया वैसे क्यूब का हो जाएगा। अब क्यूब का क्या है, जैसे ये 8 जो है ना ये कहीं ना कहीं 2 का क्यूब है। 2 का क्यूब जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं है वो उनको मैं बता दूं कि अगर 2 की पावर यहाँ पर 3 है तो इसका मतलब ये होता है कि 2 को आप 3 बार जो है वो मल्टीप्लाई करें। तो ऐसा नहीं कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब अलग है और इसका मतलब अलग है। इसका मतलब है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, तो इसका क्या है 2 2 4 4 2 8, तो इसका मतलब 2 का क्यूब किसके बराबर होता है, तो वो 8 के बराबर होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये 2 का क्यूब है और कहीं ना कहीं ये जो है ना ये 3 का क्यूब है। क्यों 3 का क्यूब है, क्यों 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 की 9 होती है 27। ठीक है, 3 3 9 और 9 3 27, तो ये आ गया आपका 3 का क्यूब, ये आ गया आपका 4 का क्यूब। कैसे 4 4 16, 16 4 होता है 64, तो ये आ गया आपका 4 का क्यूब। तो ये 5 का क्यूब, तो यहां पर भी ये सीरीज बन रही है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, और आगे क्या आएगा 6 का क्यूब। तो आई थिंक 6 का क्यूब 216 होता है। तो अब देख लेते हैं 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 36, 36 को जब हम 6 के साथ करेंगे तो 6 6 36, 6 3 18, 18 3 21, तो 216 आपका ये आंसर आ गया। तो ये कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। तो इतना आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद आप हमारे जो है कुछ 2 क्वेश्चन और स्क्रीन पर हैं, उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, तो यहां पर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, अगर हम देखें 27 और 30 के बीच में कितने का डिफरेंस है, +3 का। ठीक है, 30 और 37 के बीच में कितने का डिफरेंस है, +7 का। 37 और 50 के बीच में डिफरेंस कितने का है, +13 का। तो आप कंफ्यूज होंगे कि ये 3, ये 7, ये 13, ये क्या चीज है, यहां पर तो कोई सेंस ही नहीं बन रही है, यहां पर तो कोई पैटर्न ही नहीं बन रही। तो आप क्या करेंगे, आप एक और डिफरेंस देख लीजिए जिसका नाम है डबल डिफरेंस। तो आप इनके बीच में अगर देखेंगे तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, आप बोलोगे 4 का, फिर इनके बीच में कितने का है, फिर 6 का। तो आप ऐसा क्यों नहीं करेंगे, आप ये देखें, अगर आप यहां पर ये देखोगे 3 और 7 के बीच में कितना प्राइम नंबर है, तो आप बोलोगे +1 प्राइम नंबर है। 7 और 13 के बीच में कितने प्राइम नंबर है, तो आप बोलोगे 9 तो है ही नहीं, फिर उसके बाद 11 है, तो इसमें भी 1 प्राइम नंबर है। फिर आपने क्या करना है, एक और प्राइम नंबर जोड़ना है। तो 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है, 16 तो होगा नहीं, 17 होगा। कितना होगा 17, तो +1 कर देना। तो लेकिन उस 17 को आपने क्या करना है, उस 17 को आपने इसमें जोड़ देना है। किसमें, इसमें जोड़ देना है। तो अब आप जब 17 को इसमें जोड़ोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, आप जोड़ दो जरा, देखो ना आपने क्या किया। एक बार और बता देता हूं, 27 + 3 30, फिर +7 37, +30 50। फिर आपने क्या करना है, आपने अब इसमें क्या ऐड करना है, अब इधर 13 तो आया, लेकिन अब इधर क्या ऐड करोगे आप, मैंने क्या बताया
प्लस 1 एक प्राइम नंबर, इसके बीच में एक प्राइम नंबर है, इसके बीच में भी एक प्राइम नंबर है, अब इसके और इसके बीच में भी एक प्राइम नंबर होगा, तो यहां पर 13 के बाद आपने क्या करना है, आपने एक प्राइम नंबर छोड़ के अगली वैल्यू लिखनी है। तो अगली वैल्यू क्या आएगी, अब जैसे 13 के बाद 14 तो है नहीं, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 है, लेकिन 17 को नहीं छोड़ना आपने, 17 को आपने काउंट नहीं करना है, फिर 18 भी नहीं, 19, तो आपने क्या करना है, इसमें 19 ऐड करना है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या होना चाहिए, इसके बीच में एक प्राइम नंबर होना चाहिए। अब आप जब 19 को इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये, तो ये आपका 69 हो जाएगा। तो यहां पर इसका मतलब क्या है, यहां पर अब देखो, यहां पर अब आपने एक और क्या करना है, अब देखो 69 है ना, 69 के बाद आप एक और प्राइम नंबर छोड़ के जो अगला प्राइम नंबर होगा उसको ऐड करना है 69 में, तो आपका 98 जो है वो आगे आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की अप्रोच करते हैं। दूसरे क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने सॉल्व कर लिया, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसमें देखो, अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें कितने का गैप है, आप बोलोगे +2 का गैप है। अगर यहां पर देखोगे तो यहां पर कितने का गैप है, तो +5 का गैप है। अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर कितने का गैप है, तो आप बोलोगे कि यहां पर +10 का गैप है। लेकिन इससे तो हमें कोई भी कहीं पैटर्न जो है वो पता नहीं चल रही। अगर यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर 4 होता, यहाँ पर 6 होता अगर गैप, तो आप बोलते कि यहाँ पर 8 होता, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कोई है ही नहीं। इसीलिए हम किस चीज का और यूज करेंगे, हम करेंगे डबल डिफरेंस का यूज। डबल डिफरेंस में अगर देखा जाए तो इसके बीच में कितने का गैप है, तो आप बोलोगे 3 का गैप है। इसके बीच में कितने का गैप है, तो आप बोलोगे इसमें 5 का गैप है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि ये एक प्राइम नंबर की जो है वो सीरीज चल रही है। तो अगर यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, तो यहाँ पर कितना होगा, तो यहाँ पर +7 होगा। अब आपने क्या करना है, जैसे देखो 2 में 3 ऐड किया तो 5 आया, 5 में 5 ऐड किया तो 10 आया, 10 में 7 ऐड करोगे तो 17 आ जाएगा। तो मतलब आपने क्या करना है, इस 24 में ये 17 क्या कर देना है, ऐड कर देना। ठीक है, तो जब आप 24 में 17 ऐड कर दोगे तो तब आपका जो है ये आंसर आ जाएगा। तो 24 में 17 ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 41 आएगा। देखो ना, 7 में 2 ऐड किया 9, 9 में 5 ऐड किया तो क्या आ गया 14, 14 में 10 ऐड करोगे 24, तो 24 में 17 ऐड करोगे तो 41। तो अब ये 17 कैसे आए, तो ये मैंने आपको डबल डिफरेंस के हिसाब से बता दिया कि इसके बीच में 3 का गैप, इसके बीच में 5 का गैप, इसके बीच में 7 का गैप। अगर एक और होता तो वहां पर हो जाता 11 का, यहाँ नीचे कर देते तो यहाँ पर 11 हो जाता है, लेकिन ये 11 आपने 17 में ऐड करना था, फिर आपका वो आंसर हो जाता। ठीक है, देखो अब 11 में 17 ऐड करोगे तो ऐसे करके आगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो 11 में 17 ऐड किया तो कितना आया आपका, अगर 11 में 17 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 28। नहीं, इसको छोड़ो, आप इतना ही करो कि आपने आगे ऐसे सीरीज चलानी है। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है, ये आपके प्राइम नंबर की सीरीज या ऑड नंबर भी कह सकते हो आप। प्राइम नंबर तो देखोगे तो 2, 3, 5, 7 होगा, तो यहाँ पर क्या पता ये एक ऑड नंबर की भी सीरीज चल रही होगी। ठीक है, इतना आप सोच लो इसको। तो आई थिंक आपको यहां तक पता चल गया। तो अब हम कुछ दूसरे क्वेश्चन जो है वो करने जा रहे हैं। मेरे दिमाग में आ रहा है कि कोई बच्चे जो होते हैं ना वो मैथ बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, तो उनको कुछ चीजों का जो है पता नहीं चलता है। जैसे अब प्राइम नंबर्स की सीरीज है तो उनको प्राइम नंबर का ही पता नहीं होता कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। लेकिन जब मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तब मैं आपको अच्छे से डिटेल में थोड़ा सा इसको पढ़ाऊंगा। लेकिन उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दूं। जैसे जो सपोज करो प्राइम नंबर्स जो होते हैं ना, प्राइम नंबर्स, ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं ये वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं, 2। एक तो एक और एक तो वो नंबर खुद। ठीक है, अब जैसे सपोज करो मैं बोलूंगा कि ये 2 है, तो 2 क्या है, 2 एक प्राइम नंबर है। कैसे है, इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, एक तो 1 हो सकता है और एक तो 2 हो सकता है। मतलब ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है और 2 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर जैसे मैं रख दूं आपका 3, तो 3 भी एक ऐसा नंबर है जिसका क्या है, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर, एक 1 और एक 3। उसके बाद 5, ये भी 1 और 5। उसके बाद 7, 1 और 7। उसके बाद 11, 1 और 11। तो मैंने क्या कहा, मेरे कहने का मतलब ये है कि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। एक तो 1 होता है और एक वो खुद जो नंबर बताया जाता है। ठीक है, आप जैसे सपोज करो 13 होगा, तो 13 का भी क्या होगा, एक 1 होगा एक 13 होगा। तो आई होप अब आपको प्राइम नंबर्स का पता चल गया। तो प्राइम नंबर्स क्या नंबर्स होते हैं, ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। अब जैसे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इवन ऑड तो आपको पता ही है। उसके बाद जैसे कंपोजिट नंबर होते हैं, तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, तो कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं सॉरी, कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। कितने होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स। अब जैसे मैं अगर 4 की बात करूं, 4 की बात करूं, तो 4 की कितने फैक्टर्स हैं। जैसे आप लोग 4 1 के साथ भी उड़ेगा, 2 के साथ भी उड़ेगा और 4 के साथ भी उड़ेगा, तो आए ना ये 3। तो मतलब जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होंगे, वो 3 होंगे, वो 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, वो ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन
मिनिमम 2 से ज्यादा होनी चाहिए। तो 2 से ज्यादा जिनके फैक्टर्स होंगे वो आपके कंपोजिट नंबर्स आ जाएंगे। जैसे आपका 6 आ गया तो 6 जो है वो 1 के साथ जुड़ेगा, 2 के साथ जुड़ेगा, 3 के साथ जुड़ेगा और उसके बाद 6 के साथ जुड़ेगा। तो ये भी क्या है, ये भी एक कंपोजिट नंबर है। उसके बाद रैशनल नंबर्स होते हैं, उसके बाद इरेशनल नंबर होते हैं। तो जब मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो तब मैं आपको वो चीजें आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक समझ आ गई होगी। तब हम कुछ दूसरे क्वेश्चन करते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पर आ चुका है और ये क्वेश्चन जो है ये हाफ पैटर्न के ऊपर होगा, हाफ पैटर्न बेस्ड के ऊपर होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम कैसे जो है वो सॉल्व करेंगे वो आपको मैं बताऊंगा। तो अब देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 5 है, ये ज्यादा है ये कम है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले ज्यादा उसके बाद कम उसके बाद फिर इंक्रीज हो रहा है। तो जब भी आपको क्या लगे कि पहला नंबर ज्यादा होगा उसके बाद जो दूसरा नंबर होगा वो घट रहा है और उसके बाद क्या है मतलब रेगुलरली जो है क्या हो रहा है ये इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस नंबर को ही कहते हैं, इस नंबर सीरीज को ही कहते हैं हाफ पैटर्न सीरीज, इसको कहेंगे हाफ पैटर्न सीरीज। तो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। आप सपोज करो जैसे ये यहाँ पर 8 है, अगर आप इसको 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास 4 आ जाएगा। जब ये आपके पास 4 आ जाएगा तो 4 में ऐसा क्या ऐड करोगे तो ये 5 हो जाए, तो आप लोग +1 करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ आया आपको। उसके बाद दूसरी बार आप क्या करोगे, यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे तो 5 1 5 आ गया। फिर 5 1 5 अगर आ गया तो +2 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे +7 हो जाएगा। तो इतना शायद आपको कंफ्यूजन क्लियर हो गई। उसके बाद इसका डबल यहाँ, तो इसका डबल यहाँ, इसका मतलब ये यहाँ पर क्या है कि 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी डबल हो रहा है। अगर 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, 14 में +4 करेंगे तो 18 आ जाएगा। समझ आ रही है आपको। यहां पर हमने क्या किया, 8 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया 4। अब आप 40 नहीं कह लेना, आप 4 कहना, क्योंकि 0.5 जब 5 के साथ करते तो तब क्या आता, तब 40 आता, लेकिन आपने 0.5 के साथ किया है तो आएगा 4। 4 में 1 जोड़ोगे तो 5 आ गया। इसमें आपने क्या किया, 5 को 1 के साथ किया तो 5 आया, +2 जोड़ दिया तो 7 आ गया। अब 7 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 14 आया, 14 में 4 ऐड किया तो 18 आ गया। ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर भी इसका डबल हो रहा है लेकिन नीचे भी इसका डबल हो रहा है। यहाँ पर 0.5 तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 इसका डबल, यहाँ पर 2 इसका डबल। तो उसी तरह से अब यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर 0.5 तो इसका डबल 1, यहाँ पर 1 का डबल 2 तो यहाँ पर आप 4 कर लोगे तो 18 चुके हो जाता है 72। 18 चुके कितना हो जाता है 72। तो 72 में आप क्या ऐड करोगे तो 80 हो जाएगा, तो +8। देखो अब यहाँ भी 2 का मतलब 2 का डबल 4, यहाँ भी 4 का डबल 8, वहां यहाँ 1 का डबल 2 और यहाँ भी आधे का डबल 1। तो ठीक इसी तरह से अब यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, यहां पर हम इसको 8 के साथ करेंगे। क्यों, 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो 8 होता है चोट। 8 कितना होता है चोट, मतलब 8 8 होता है 64, तो मतलब 0 और लगा देंगे तो 660 आ जाएगा। अब 660 में आपने क्या करना है, 16 ऐड करना है। क्या करना है, 16 ऐड करना। तो जब आप 16 ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 656 आपका जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये हाफ पैटर्न वाला जो आपकी जो ये सीरीज थी या हाफ पैटर्न वाली जो ये टाइप थी, ये भी हमने इस पर भी एक क्वेश्चन जो है वो कर लिया। डबल डिफरेंस वाला भी कर लिया, स्क्वायर और क्यूब वाला भी कर दिया, मल्टीप्लिकेशन वाला भी कर दिया, डिफरेंस बेस्ड भी कर लिया, प्राइम नंबर सीरीज भी कर ली। तो अब ये जो है 2 एक टाइप से ये भी हम कर लेंगे तो फिर हमारा ये टॉपिक जो है ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। और आपने क्या करना है फिर इस पर जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और आपने उसमें ये भी जो है वो करना है, मतलब आपने ये देखना है कि ये क्वेश्चन जो है ये स्क्वायर बेस्ड है, ये क्वेश्चन जो है ये प्राइम बेस्ड है, ये क्वेश्चन जो है वो हाफ पैटर्न बेस्ड है। तो ऐसे ऐसे आपने क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप दोबारा से इस वीडियो को पॉज करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो आप आराम से देखिए, आराम से सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन जो है जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि पहले ही आपको क्या होगी, आपको ब्लैंक होगी और आगे के नंबर दिए होंगे, तो तब आपने क्या करना है, तब आपने यहां से अप्रोच करनी है इसको कि यहां से कितना जो है वो ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, वो आपने वैसे करना है। अब देखो कहीं ना कहीं अगर आप यहां से देखोगे तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर इसमें से इसको निकालेंगे तो आप क्या करोगे, जैसे 318 में से आपने 274 निकालना है, 8 में से 4 हुआ कि 4, 11 में से 7 हुआ कि 4, तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलोगे यहाँ पर 44 का डिफरेंस है। जब इसके बीच में देखोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 में से 8 हुआ कि 6, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर 6 में से 3 तो बाकी 3, तो यहाँ पर 36 का। जब आप यहाँ पर देखोगे तो 8 का तो 8 ही आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 में से 1 तो बाकी 2, तो आपने यहाँ पर देखा तो ये 2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 0 का 0, तो 21 में से 9 जाएगा तो फिर कितना बचेगा, तो 20।
अब आप यहां पर एक और चीज जो है वो कहीं ना कहीं देख सकते हो, वो क्या होगा, अगर आप ऐसे देखोगे तो ये भी एक जो है वो पैटर्न नहीं बन रही है, यहां पर भी एक जो है वो कुछ अच्छे से नहीं बन रहा है सिस्टम, या एक सीरीज नहीं बन रही। तो आप क्या करोगे, आप एक और डबल डिफरेंस ले लो। तो देखो यहां पर अगर ले लोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आपका 8 का आ जाएगा, क्योंकि 44 में से जब 36 निकालोगे तो कितना आ जाएगा 8। तो यहां पर भी देखोगे तो यहां पर भी कितना है, ये 8। तो यहां पर भी देखोगे तो ये कहीं ना कहीं 8 का है। तो यहां पर भी आपने क्या करना है, यहां पर भी आपने 8 जो है वो माइनस करना। जब आप 20 में से 8 माइनस करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर 12 आ जाएगा। अब आपने क्या करना, अब आपने ऊपर भी क्या करना, माइनस करना। देखो 210 में से आपने क्या किया, 20 माइनस किया तो कितना आया, 190 आया, ठीक है। जब 274 में से आपने 36 किया तो ये आया, 238 में से 28 माइनस किया तो ये आया, 210 में से 20 माइनस करोगे तो 190 आएगा। उसी तरह से 190 में से जब आप 12 माइनस करोगे तो कितना आपके पास आएगा, तो वो आपका आंसर होगा। देखो 100, ये तो 188 आएगा ना, 190 में से आपने 12 करने हैं, 10 में से 2 तो बाकी 8 बचा, यहाँ पर कितना 8, 8 में से 1 तो बाकी 7, तो 178 आपका आंसर आ जाएगा। तो 178 आपका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। तो इन क्वेश्चनों को आपने ऐसे करना। तो ये भी कहीं ना कहीं जो है वो डबल डिफरेंस के उस पर ही आया है। हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन जो हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, कैसे अप्रोच करेंगे, तो यहाँ पर हमने क्या करना, देखो जैसे अब यहाँ पर कहीं ना कहीं ये 110 है और ये 55 है, तो इनके बीच में जो है डिफरेंस अगर देखा जाएगा तो ये माइनस ज्यादा होता है। अगर हम ऐसे इसमें ऐसे करें कि देखो ये कहीं ना कहीं इसका ये डबल है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है किससे, यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है 2 से, ठीक है। यहां पर ये डिवाइड हो रहा है 2 से। उसके बाद अगर इसके आगे देखा जाए तो यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 का डबल 2, 2 का डबल क्या कर देंगे 4। जब 4 से इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा, अगर इसको 100 मांगू, 100 को 4 के साथ करूंगा तो 400, प्लस 10 को 4 के साथ करूंगा तो 40, तो ये आ जाएगा आपके पास 440। फिर देखोगे आगे ये सीरीज क्या ये मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। अब आपने इसका भी डबल करना है, तो 4 का डबल हो जाएगा 8, तो इसका मतलब आपने यहाँ पे 440 को जब 8 के साथ करोगे तो आपका ये आना चाहिए। देखो इसको आप 40 को मतलब हटा दो, अभी इसको इग्नोर कर लो, आप इसको 400 मानो। 400 को जब आप 8 के साथ करोगे तो 3200 आएगा। कितना आएगा, 3200 आएगा। आ गया 3200। उसके बाद 40 देखना, अब आपने 40 को 8 के साथ करना, तो आपको पता है 40 को जब आप 8 के साथ करोगे वो 320 आता है। कितना आता है, 320 आता है। 0 का 0, 2 का 2, 3 और 2 5, और ये आ गया 3, 3520, 3520। अब कहीं ना कहीं आधे बच्चों के जो माइंड में पता क्या आ रहा था, आधे बच्चों के माइंड में यह आ रहा था यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 आना चाहिए, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना, हमने देखना है आगे भी। तो जब हमने आगे देखा, जब इसको हमने 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4 के साथ नहीं 8 के साथ जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आगे आंसर आया। जबकि अगर हम इसको 3 मानते, यहाँ पर 4 मानते, तो ये आंसर नहीं आना था। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई। तो आज का जो है हमारा इतना ही रहेगा। तो ऑलमोस्ट जो है आपके जो है यहीं से जो है वो सारे क्वेश्चन जो है वो निकल जाएंगे। तो आप क्या करें, आप इस वीडियो को जो है वो ज्यादा से ज्यादा आप देखें ताकि आपको समझ आए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। अगर आपका कोऑपरेशन नहीं रहेगा, अगर आपका सहयोग नहीं रहेगा तो हमारी भी एनर्जी एकदम वीक हो जाती है। तो इसलिए आप जितना हो सके एज मच यू कैन आप क्या करें, आप इन चीजों को शेयर कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए आप अपने दोस्तों को, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि जेकेपी जो है, जेकेपी कांस्टेबल की आपकी वैकेंसी आ रही है। कुछ बच्चे जो है कांस्टेबल ये अपना अग्निवीर के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे जो है एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सारा जो है, ये सारा हर एक, चाहे वो एसएससी लेवल के एग्जाम्स हो, चाहे वो स्टेट लेवल्स के एग्जाम हो, क्योंकि आपको पता है कि दुनिया की हर एक चीज जो है वो वापस मिल सकती है। दुनिया की हर एक चीज को जो है वो आप पा सकते हो दोबारा से, लेकिन टाइम जो है वो किसी का वेट नहीं करता है। टाइम वेट फॉर नन। तो इसीलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने टाइम को जाया मत कीजिए। जैसा कि आपको शायद पता नहीं है, हमारे पास क्या है, हमारे पास अग्निवीर के भी बैच जो है वो हमने स्टार्ट कर लिया है, और जेकेपी कांस्टेबल जो है उनका भी बैच स्टार्ट कर लिया है। तो समहाउ उनका जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं जो है वो एकदम सेम है। तो इंटरेस्टेड बच्चे जो भी हैं वो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं 9149871242 पर। तो हमारा जो ये इंस्टीट्यूट है ये हमारा तोंदवा नियर मस्जिद जो है यहाँ पर है।
या आप कह सकते हैं जो बीजेपी का ऑफिस है उसके बिल्कुल एकदम बैक साइड पर हमारा जो है ये इंस्टीट्यूट है। तो आप यहां पर आकर आप डेमो भी ले सकते हो। आप ऐसी कोई बात नहीं है, आप यहां पर आइए, आप 1-2 दिन, आप 5 दिन का भी डेमो ले सकते हो। अगर आपको इसमें अच्छा लगता है तो आप जो है अपने आप को एनरोल कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जो है इन क्लासेस का फायदा उठाइए। तो आज का इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।